जय सिया राम। हमारे जीवन में जितनी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, वो यूं ही नहीं है। उसका कुछ मतलब है, कुछ मकसद है। कुछ तो आपके बिना प्रयास के भी आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें जुड़ जाती हैं, आ जाती हैं, और कुछ हम अपने प्रयासों के जरिए उन चीज़ों को शामिल करते हैं अपने जीवन में, जिससे कि जीवन हमारा अनुकूल होता है। पिछली कड़ी में आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, वास्तु के एक्सपर्ट, टैरो का रीडर चेतना कालरा जी उपस्थित हैं। इन्होंने बताया था कि हम जहाँ रहते हैं, जिस प्रकार का हमारा रहन सहन है, वो काफ़ी कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ खास विषय पे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को ठीक करके, अपने वास्तु को ठीक करके अपने जीवन को हम अनुकूल बना सकते हैं। स्वागत है आपका। क्या खास बता रही हैं आप? जी, आज मैं कुछ वास्तु के टिप्स दे रही हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं उन्हें आजमा के देखिए, उससे आपका जरूर वास्तु दोष काफ़ी हद तक ठीक होगा। अगर उसके बाद भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं, फिर आपको और बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमेशा जहाँ हम रहते हैं घर की ना साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई और सुगंधित रखना ज़रूरी है। अब क्या होता है, कहीं भी मिट्टी है ना, समझो किसी भी फर्नीचर पे या कहीं पे आपने कोई जंग लगा हुआ सामान पड़ा है या कुछ भी, तो आप समझिए राहु खराब, या दीवारों पे जाला वगैरह लग गया, सीलन आ गई। आपने देखा होगा सीलन आ जाती है। सीलन से केतु खराब होता है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए सीलन ना आने दें। सीलन को थोड़ा ठीक करें। और खुशबू और साफ सफाई, इन दो चीज़ों का पिछली बार भी मैंने बताया था। जहाँ गंदगी होगी वहाँ राहु एक्टिव हो जाएगा। राहु एक्टिव होने का ही मतलब है नुकसान, चाहे वो हेल्थ का हो, रिश्तों का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज़ का हो, प्रॉपर्टी का हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो। और शुक्र, अगर जहाँ बदबू रहेगी, स्मेल रहेगी, वहाँ शुक्र अस्त हो जाएगा। राहु एक्टिव होना खराब है, राहु अस्त अच्छा है। शुक्र एक्टिव होना अच्छा है, अस्त होना अच्छा नहीं है। जहाँ बदबू रहेगी वहाँ शुक्र अस्त हो जाएगा। तो शुक्र को हमेशा अच्छा रखने के लिए आप सुगंधित रखिए वातावरण अपना। डिफ्यूज़र्स आ गए हैं आजकल, तो बहुत सारे एरोमा आ गया है, ऑयल्स आ गए हैं, जिनसे कि आप जला के घर को सुगंधित रख सकते हैं, जिससे कि अच्छा रहेगा। ध्यान रहे आसपास भी कोई गंदगी ना हो, घर के आसपास। खुद भी साफ सुथरे रहें। जितना भी मैं ये सबको बोलती हूँ, सुबह उठ के आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए और वेल ड्रेस्ड अप होइए। ये मत सोचो कहीं जाना है तभी ड्रेसअप होंगे, अच्छे से तैयार होकर रहिए। और एक अगर इसमें बता देती हूँ मैं, जो लड़कियां हैं जिनको शादी की जल्दी है, कि शादी हो नहीं पा रही, उन्हें राइट हैंड में गोल्डन घड़ी पहन लेनी चाहिए। अच्छा, राइट हैंड में गोल्डन घड़ी रोज पहने वो लड़कियां जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, या जिन लड़कियों के, जो लेडीज हैं या जेंट्स भी हैं, जिनको किसी मेल पर्सन से काम लेना है। हमारा कोई ऑफिसर है, वो मेल है और हमें उससे काम लेना है, तो क्या करें, राइट हैंड में घड़ी पहने। और इसी तरीके से जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, वो लेफ्ट हैंड में घड़ी पहने, लड़के गोल्डन घड़ी पहने। अच्छा। और अगर ऐसे किसी, जैसे अब हम कहीं जाते हैं, कई क्या होता है, कई का केस होता है, तो वहाँ जज लेडी है, तो जो लेडीज के लिए है वो आप लेफ्ट में घड़ी पहन के जाएं। अगर आपको किसी मेल अधिकारी से काम निकलवाना है तो राइट में गोल्डन घड़ी पहने। अगर किसी फीमेल अधिकारी से काम निकलवाना है तो लेफ्ट में पहने। अच्छा, कोई भी, ये सबके लिए। और शादी के लिए स्पेशल मैं बोलती हूँ कि लड़के लेफ्ट में पहन ले, लड़कियाँ राइट में पहन ले। यानी किसी पुरुष को किसी महिला अधिकारी से सबका है अगर, तो अपने दाहिने हाथ में घड़ी बांध ले कि बाएं वो गोल्डन सुनहरे, सोने का ही नहीं, सुनहरा घड़ी आप गोल्डन चेन वाला। और पट्टे वाली घड़ी तो वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, स्ट्रैप वाली। अच्छा। स्ट्रैप वाली घड़ी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जीज नहीं होती, वो मृत होता है बिल्कुल कुछ भी। और इन्हीं बातों में मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी लेदर या प्लास्टिक के पर्स में पैसा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। या तो पुराने जमाने में आप देखते हैं ना, पॉकेट में पैसे रखते थे, कहाँ पर्स होता था, वो सब अपने पजामाज वगैरह पहनते थे, उसी में पॉकेट होती थी, और इतने नोट होते थे। आजकल तो गिनने पड़ते हैं कितने नोट, रहता भी नहीं है। तो अगर प्लास्टिक में रखे, अपने क्रेडिट कार्ड रखे, डेबिट कार्ड रखें, आधार कार्ड रखें, पैसे नहीं रखें,
उससे नुकसान होगा। पैसे के लिए या तो कपड़े का लीजिए, या डेनिम का मिल जाता है, जो जीन्स वाला कपड़ा होता है उसका मिल जाता है। जेंट्स के लिए बोल रही हूँ, लेडीज के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, उनके बैग वैग बहुत। तो लेदर के या फिर आजकल उसी से मिलता जुलता एक और आता है रेक्सिन वगैरह, वो नहीं लेना, उसमें भी नहीं रखना चाहिए। नहीं, रेक्सिन और लेदर में नहीं रखने पैसे। सबसे बड़ी बात ये, थोड़ी सी इसको पहचाने चीज़ों को। अच्छा, तो ये भी अभी इस टॉपिक में ये नहीं था, लेकिन बात करते करते आ गया, तो इसलिए नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, ये तो सबको पता सब लोग रखते हैं, पर्स महिलाएं भी ना रखें। महिलाएं भी ना रखें। अच्छा, ऐसा वैसे पाउचेस मिल जाते हैं, सब लोग के पास होते हैं आजकल, कपड़े के बैग ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, रुमाल में बांध के रख देते हैं, और कुछ नहीं है। तो पहले तो हाँ, जेंट्स भी मतलब कुछ उसका विकल्प ढूंढें। बिल्कुल, आप लेदर में पैसा रखेंगे आपको नुकसान होगा। अच्छा, और अपना एटीएम कार्ड वार्ड ये सब ये सब रखिए लेदर में, प्लास्टिक के नोट बैग, ना रखें, नोट ना रखें, पैसा ना रखें, ऐसा करेंगे। और अगर उत्तर और ईशान में, अच्छा ये रखें तो क्या होगा इससे? किससे? अगर मतलब लेदर के पर्स में पैसा रखें तो क्या दिक्कत है? आप देखो, शनि है वो लेदर, अच्छा, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, वो खराब करेगा। ये चीजें ना आधुनिक दौर में, अभी तो गिफ्टिंग का पर आ गया, पहले कहाँ रखते थे तो पैसा होता था ना, आज सभी परेशान है पैसे को लेकर, बहुत कम लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर लोग तो कमेंट्स पैसे को लेके ही आते हैं, पैसे को ही लेकर आते हैं, सब परेशान है। तो ये छोटी छोटी बातें अपनाएंगे, छोटी सी बात है, बहुत लंबा कोई आपको खर्चा नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस बोला लेदर के पर्स में मत रखो, इतना सा है। हाँ नहीं, सही बात है इसमें। और जी, और अगर उत्तर और ईशान में हवा और प्रकाश के रास्ते को हमेशा रखें, ठीक है। उत्तर दिशा में, और ईशान कहते हैं पूर्व और उत्तर की दिशा को, ईशान कौन कहते हैं? ईशान कौन कहते हैं। यहाँ पे हवा और रोशनी हमेशा होनी चाहिए। मैंने पिछली कड़ी में बताया था, जिसका वो बंद हो तो उधर हमने एग्जॉस्ट फैन बाहर की तरफ लगवा दिया था, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ कुछ हो, यानी जिनकी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा बंद हो, हाँ, वहाँ आपने कहा कि एक ऐसा पंखा लगा दीजिए जो कि बाहर की हवा आपके घर में लाए, घर में आए। अच्छा, ठीक है, इधर से ना लगाएं। ज्यादातर एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है, अंदर की हवा बाहर फेंकना। हमें वहाँ का प्रकाश और हवा चाहिए, तो बाहर से लगा दें। हाँ, और उसको 2 घंटे सुबह चला दो, 2 घंटा शाम को चला दो, बाहर की फ्रेश वायु आ जाएगी, फ्रेश कह लो, या आपका उपाय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये हो जाएगा। और थोड़ा सा ना विंड चैम होती हैं, जो कुछ घंटियां सी होती हैं, हवा से बचती हैं, एक आधी वो लगा दो उस डायरेक्शन में। अच्छा, ये करना है, दरवाजे पे लगा दें। हाँ, और यदि दक्षिण में खिड़की है तो उस पर मोटा पर्दा लगाना है, और दरवाजा है तो उसके आगे नीम का पेड़ लगवाना है। अगर 1% आप नीम का पेड़ नहीं लगा सकते, छोटा सा पौधा लगाइए, किसी तरीके से भी कीजिए, नहीं तो मोटे पर्दे लगा दीजिए। और अगर ईशान में खिड़की भी है, दरवाजे भी हैं, तो कुछ नहीं करना, उसको सुंदर सजा के रखिए, उस पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसको सुंदर सुंदर सजा के रखें। ये कुछ टिप्स हैं जिससे वास्तु दोष बहुत हद तक कम होगा। और ऐसे ही मैं कहूँगी, घर को ना सुंदर व्यवस्थित रखें। देखिए, इसके लिए पैसा नहीं लगता, सफाई का कोई पैसा नहीं लगता। मैं हर बार बोलती हूँ कि चाहे किसी का 1 कमरे का घर है या चाहे किसी की झोपड़ी है, वो लेपते हैं ना, जैसे मिट्टी गोबर वगैरह से लेपते हैं, गोबर तो बहुत शुद्ध चीज़ मानी जाती है, तो वो लेपना, चूल्हा व्यवस्थित रखना, सब सामान अपनी जगह पे रखना, यही है सुंदर घर को बनाना। और करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल पारंपरिक, जैसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ी सीनरी लगाएं, स्टैचूज़ लगाएं, सुंदर सुंदर विंड चैम होती हैं, झूमर होता है जैसे लगाते हैं, वो सब लगा के उसको सुंदर बनाएं, पर्दे लगाएं अच्छे अच्छे, घर को सुंदर बना के रखेंगे, खुद को तो तसल्ली मिलेगी। जहाँ रहना है ना, उसको साफ सुथरा सुंदर बना के रखना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों से मेरी बातें होती हैं, देखिए वास्तु को मानते तो सब हैं, हाँ, बहुत से लोग मिलते हैं जी, हमसे, मानते सब हैं, चाहते भी कि ठीक हो, लेकिन कहते हैं कि किसी वास्तु शास्त्री को बुलाएंगे तो खर्चा हो जाएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या कि लोग बसते हैं बुलाने के लिए? देखिए, खर्चा ज़्यादा क्या, अब क्या होता है, अलग अलग डिपेंड करता है। पता नहीं रहता, अपने फील्ड के लोगों को टारगेट नहीं करूँगी, मैं बताता हूँ लोगों से कि देखिए मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं, हाँ, और मेरे लिए तो हनुमान जी ही काफ़ी है, सच पूछिए तो। लेकिन खैर, ये वास्तु एक विद्या है, इसलिए मैं लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत से लोग सच में इसलिए नहीं बुलाते, उन्हें लगता है बहुत खर्च हो जाएगा, तो हम इसलिए चाहते हैं कि जो लोग भी परेशान हैं, इस वजह से परेशान हैं, उनको
ये डरे नहीं डरे नहीं और बिल्कुल भी, और इतना कोई बड़ा खर्चा नहीं, कोई इतना बड़ा आप खर्चा देखिए, नहीं होगा। बात करेंगे ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, वास्तु का नाम ही बड़ा खर्चा है। अच्छा, वास्तु का नाम ही बड़ा खर्चा है, क्योंकि आजकल कुछ मेरे जानने वालों नहीं, कलीग्स है, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लेते हैं वो वास्तु करने के। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर नहीं है। ठीक है, कई चीजें आपको सस्ते में भी प्रोवाइड हो सकती हैं, जो रेमेडीज बता रखे हैं तो उसमें तो पैसा ही नहीं लगना ना। हाँ, ये सब तो इसलिए तो हम कह रहे हैं इसीलिए कि बता ये रहे सब चीजें हैं हैं जो ना, आप घर को खुद ही सुंदर बनाएं, कोशिश करें एक बार बनाएं, 43 डेज देखें आपको क्या मिला। और हमेशा ना अपने घर को, जरूरी नहीं दिवाली पे सफाई करनी है, थोड़ा सा फर्नीचर हटा के, अब ये 2 चेयर इधर रखी हैं, उधर रख दो, थोड़े दिन इधर से सफाई होती रहेगी। जो भी चीज़ एक जगह बहुत लंबे समय तक पड़ी रहेगी ना, उसमें नेगेटिविटी स्टक होती है। अच्छा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। चाहे आप थोड़ी देर के लिए हटा के झाड़ू लगवाएं, पोछा लगाएं, खुद लगाएं या लगवाएं, आपको फर्नीचर को, जो मूवेबल है, जो उठ सकता है, उसको हटा के आपको ज़रूर सफाई करानी चाहिए। कोई भी एक चीज़ कोई लंबे समय तक पड़ी रहेगी, वहाँ नेगेटिविटी अपना जमावड़ा जमा ये तो बहुत लेगी। ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अपने घर पे सब बदलते रहते हैं। पलंग कभी उधर था तो कभी इधर कर दिया, सोफा इधर कर दिया, जिसको गांव में कहावत है कि इस कोठी का धान उस कोठी, उस कोठी का धान इस कोठी में। तो ऐसे ये मेरा अच्छा है। बेटा पता क्या बोलता है, मेरे छोटे वाले बेटे को कहता है, एक दिन देखियो पंखा ना, बेड ना मम्मी का पंखे पे होगा। क्योंकि वो जब भी कहीं जाके वापस आता है, मेरी सेटिंग चेंज होती है, तो मैं करती तो रहती ये हूँ। जरूरी है, मतलब जरूरी है, और अच्छा। मुझे शौक है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के भी करती हूँ। और सच में मेरे घर कोई भी आता है बोलता है बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। अभी अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऑफिस का टेबल कहाँ रख के बैठो, पीठ किधर हो। ऐसे तो हम कहते हैं साउथ में पीठ होनी चाहिए, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। कई लोग को साउथ में काम करेंगे उनको नींद आती है, ठीक है, साउथ की तरफ फेस करेंगे तो। हाँ साउथ की नहीं, साउथ की पीठ होगी। अगर नॉर्थ में मतलब वो उत्तर की तरफ देखेंगे तो साउथ की पीठ होगी। हाँ। तो उसमें क्या आते हैं, नींद आती है। कई लोगों को नींद आती है, कई लोग ऐसे हो जाते हैं। हर जगह हर किसी को सूट नहीं करती। कुछ ठीक लोग है? दीवार की तरफ मुंह करके काम करते बिल्कुल। हैं। अब पता है क्या करो, इस उसमें क्या करो आप लोग, कुछ दिन टेबल इधर रख के देख लो क्या मिला आपको, कैसा महसूस हो रहा है। कुछ दिन वहाँ रख लो, कुछ दिन, ये मैं सब लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा घर में कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको भी अपने घर में यहीं बैठना, जैसे एक कुर्सी है ना, कोई और बैठ जाता है लगता है अरे मुझे वहीं बैठ के चाय पीनी है। हर किसी के घर में कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ उसको बैठ के रिलैक्स्ड फील होता है और वो आराम से अपनी चाय पी सकता है, हर किसी के घर में। तो वो जगह आप ढूंढिए। जैसे बोलते हैं ना, अपनी बॉडी को खुद पहचानिए कि आपको ज़्यादा मिर्ची से नुकसान होता है या ज़्यादा नमक से या ज़्यादा चीनी से। ये हमें ऐसे ही आप अपने घर में वो कोना तलाशिए जहाँ आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, या वो दिशा जहाँ, कौन सी दिशा में आपको फेस करने से आप ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग बैठ कर के काम करते हैं तो आप अपने आगे ये खुला स्थान रखें। एक जगह मैं किसी से मिलने गया, बहुत बड़ा कमरा उनका ऑफिस, और दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे। तो हमने कहा हे पूरी जगह तो इधर पड़ी हुई है और आप उधर दीवार की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा के रह गए, हम भी मुस्कुरा के रह गए। तो होना क्या चाहिए, दीवार की तरफ मुंह कर लें, खुला स्पेस रखें, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगे खुला स्पेस। देखिए कई लोग फोकस्ड नहीं कर पाते, अच्छा, ठीक है, तो वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठेंगे। दीवार की तरफ मुंह करने से क्या है, खाली सामने कोई नहीं है, दीवार है ना, तो ठीक काम है, करेंगे। काम करेंगे। होना तो खुला चाहिए सामने। अच्छा, खुला। जब भी आप अगर ऑनर हैं, आप अगर प्रोपराइटर बोलते हैं, मालिक हैं, तो आपको ऐसे बैठना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन ही बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी आपका दिखना, यही है। यही मैं घर के बारे में बोलती हूँ कि साफ सुथरा रखें। भगवान भी देखिए जहाँ साफ सुथरा होता है, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं, ये बात सच है। और उसके बाद भी अगर आप कहेंगे नहीं, अब आप कपड़े धोएंगे, धो के ही नहीं पहनेंगे, तो उसमें किसकी गलती? किसी की गलती नहीं है। नहाना धोना, घर को साफ सुथरा रखना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता कि पैसा लगता है। इतनी तो बेसिक चीज़ें ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छता और सफाई की तो आवश्यकता है जी। और जो घर का दरवाजा है, मेन गेट है, उसकी चौखट को मजबूत बनाए, दरवाजे को मजबूत और सुंदर बनाए। बोलते हैं ना, अब हम कहीं जाते हैं बाहर से देख, ताजमहल क्या है देखो, देखते ही कैसे वो हो जाता है, क्योंकि कितना सुंदर बना हुआ है, उस पर कभी मिट्टी नहीं देख सकते। अब कई होटल्स
कई जो हम 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बाहर से देखने में ऐसे लगता है गंदा, अंदर से रूम बेशक अच्छा होगा, लेकिन जो 5 स्टार होटल है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, घर का जो मुख्य द्वार है, चौखट है, उसको सुंदर, दरवाजे को सुंदर और मजबूत भी होना चाहिए दरवाज़ा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स हैं, बाहर से वो गंदे दिखते हैं, अंदर से बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वहीं पे एक माइंड मेकअप कर लेता है कि ये होटल बेकार है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी सही नहीं है। और ऐसे ही 5 स्टार होटल है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बाहर से इतना सुंदर बना के रखते हैं कि इंसान का खुद ब खुद मन करेगा इसके अंदर जाने का। कोई भी ताजमहल देख लीजिए कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता ही देखने तो जाते हैं। अब वो अंदर से बेशक पानी टपक रहा है, कभी आप उसमें गए हो तो अंदर बेसमेंट में वहाँ स्मेल आती है सारी पानी की, अच्छा। बहुत गंदी। मैं बहुत पहले गई थी बचपन में, तो वहाँ ना ऐसे सब लोग बाहर से सुंदर दिखा तो लोग चले तो जाते लग हैं। चले गए, और अंदर गए उसमें अंदर पानी की स्मेल आती है, कुछ पानी टपकता है क्या है, इतनी ऐसे लगता है निकलो यहाँ से बाहर निकलो। तो सिर्फ सुंदरता लुभाती है ना, पास जाके तो ये, तो इसी तरीके से आप अपने मुख्य द्वार पे बंधन बार लगाएं, स्वास्तिक बनाएं, चावल से, रोली से आप ये सब करें, क्योंकि इससे ना भगवान भी प्रसन्न होंगे। और रोज जल के छींटे दें अपने, ये ध्यान रखें वहाँ मिट्टी जाले कुछ ना बने, रोज सफाई करें। अच्छा, बहुत सारे लोग आजकल जो चलन में है लोहे के दरवाजे लगा देना, बाहर लकड़ी के दरवाजे हैं, लोहे के दरवाजे लगा देना, तो ये लोहे का दरवाजा लगाना कई बार हमने सुना है कि सुरक्षा के लिए ठीक है, लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से ठीक है? वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन तभी हम कह देते हैं ना वहाँ कोई यंत्र लगा लीजिए। आप लाल रंग से, जहाँ हनुमान जी का रंग आ गया तो वहाँ सब ठीक हो जाएगा, आप उसको कीजिए। शनि, लोहा शनि का प्रतीक है, लेकिन अगर मंगल वहाँ पे साथ रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अभी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें ये करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि देखिए हो रहा है, चल रहा है, तो क्या करोगे आप, करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये सब करना पड़ता है कि सुरक्षा के तौर पे, सुरक्षा के लिए जरूरी है, जरूरी है। और वैसे आप उसे सुंदर बनाइए, आसपास गमले लगा दीजिए सुंदर सुंदर, उससे भी अच्छा लगेगा आपका। और जितना डोर अच्छा करेंगे उतना इंसानों को भी अच्छा लगेगा, भगवान तो नेचुरली है, आप पे कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। और एक और चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना जल का व्यय होगा उतना ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, पैसे का नुकसान होगा। तो कोई भी नल का टपकता ना हो, जैसे कोई नल खराब हो वैसे ही आप उसको ठीक कराएं, क्योंकि पानी के टपकने से सेहत के साथ साथ पैसे का भी बहुत भारी नुकसान होगा, और सेहत तो पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक तो सीलन ना रहे, अपने बाथरूम को सुखा के रखें, और टपकते हुए नल को तुरंत ठीक कराएं। ये सब छोटे छोटे उपाय कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपने शायद पिछली बार बताया भी था कि पानी भी उतना ही लें जितना पीना हो, जितना पीना हो। चंद्रमा खराब होता है, अगर लिया तो पूरा पीजिए आप, ऐसा नहीं कि आधा लिए पिया आधा फेंक दिया, ऐसा ना करें। और ये बात सभी सोचें, जितना ज़्यादा जल आप खराब करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं से, किसी रूप से आपका पैसा खर्च हो जाएगा। अचानक से 500 रुपये डॉक्टर ले लेगा बीमारी के, कुछ हो जाएगा, बीमारी कुछ नहीं होगी। सिर दर्द की भी आजकल दवाई लेने जाओ तो 500 से कम नहीं मिलती, क्योंकि पहले तो डॉक्टर को दिखाएंगे ही ना आप, तो कहीं ना कहीं से कुछ खो जाएगा, कुछ और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए आप इन बातों को, जो बहुत छोटी छोटी हैं, मुश्किल नहीं है, तो आप इन चीज़ों को अपनाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। तो आज भी काफ़ी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और इस कड़ी में हम लोग आगे भी बात करेंगे जी। अभी तो ये शुरुआत है, जो आपने शुरुआती तौर पे बताया है भक्तों को कि ये चीज़ें अपने जीवन में आप कीजिए। और फिर हम यही कहेंगे, वास्तु एक विद्या है, और आप परेशान ना हो, चूँकि बहुत सारे भक्तों से बातचीत होती है तो इस बात से ही डर जाते हैं कि किसी हम वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे तो बहुत खर्च हो जाएगा। तो उनसे आग्रह कीजिए, बिल्कुल, अब बात कीजिए, जितना, क्योंकि वो भी तो आपकी तरह इंसान ही है, तो समझते हैं। और इस तरह के उपाय बताए भी तो इसलिए जा रहे हैं कि इसी से आपका ठीक हो जाए, इसी से ठीक हो लेकिन जाए। फिर भी अगर परेशानी है तो फिर आप इसका उपाय जरूर कराइए, जीवन को मंगलमय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।